बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का रिपोर्ट कार्ड। जनता तय करे उनको कितने फीसदी नंबर दिए जाएं। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत से मेरी ताज़ा मुलाकात बात आज की चैनल के स्टूडियो में हुई। उनके मंत्रालय संबंधी मामलों को लेकर मेरा इंटरव्यू हुआ। ये साक्षात्कार तो आप ब्लॉग से जुड़े लिंक पर देख ही सकते हैं, मगर बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जो समय अभाव के कारण पूछने से रह गए। मुझे लगा कि सुरेश रावत को जितना महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ है, क्या उनके अल्प कार्यकाल में उन्होंने उतना काम करके दिखाया? क्या उन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में अपने विभाग को कामयाब किया? क्या उनका रिपोर्ट कार्ड बनाकर उनकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? इन सवालों का उत्तर राज्य का हर आम मतदाता जानना चाहेगा। यही वजह है कि मैंने उनके विभाग के सूत्रों से गुप्त जानकारी हासिल की। हर जानकारी पुख्ता और सबूतों पर आधारित हो, इसके लिए मैंने अन्य तकनीकी सूत्रों का भी उपयोग किया। रिपोर्ट कार्ड में उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर सत्यता की मोहर लगाई गई। नतीजा जो निकला वह आपके सामने है। ग्रामीण परिवेश से पढ़े लिखे सुरेश रावत से मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, मगर उनकी रिपोर्ट कार्ड ने मुझे चौंका दिया। तो पेश है उनकी रिपोर्ट। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की भूमिका तालाबों, झीलों और बांधों की सुरक्षा तथा जल संरक्षण में कई पहल और सक्रियता के माध्यम से काफी गंभीर मानी जा सकती है। नीचे उनकी प्रमुख गतिविधियों, परियोजनाओं और चुनौतियों की समीक्षा प्रस्तुत है। जल संरक्षण में सक्रिय रहने वाले रावत पहले मंत्री हैं जिन्होंने मार्च 2024 में स्टेट वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह सिस्टम ऐसा चमत्कारी सिस्टम है जिसके द्वारा राजस्थान में 805 बांधों की निगरानी हो रही है। यह तकनीकी सिस्टम 326 वर्षा मीटर स्टेशन, GIS मैपिंग और स्कैडा आधारित रियल टाइम डेटा तक मुहैया कराता है। यह पूरे देश में पहला एवं व्यापक डेटा प्लेटफॉर्म है। रावत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लगभग 600 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर को भी ऑटो मोड पर लाने का कार्य प्रगति पर है। एक ही जगह से पानी वितरण का संचालन और रिकॉर्ड रखा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर पर सालाना बिजली का खर्च लगभग 110 करोड़ आता है। जरा कल्पना कीजिए, बिजली का खर्चा 110 करोड़ रुपए महीने। इसको बचाने के उद्देश्य से रावत द्वारा सोलर प्लांट लगाने की योजना भी अतिशीघ्र साकार रूप लेने वाली है। उनके रिपोर्ट कार्ड में दूसरा काम राज्य में भद्रावती नदी का पुनरुत्थान है। इसके अलावा उनके अल्प कार्यकाल में ही रूपारेल, साबी और जोजरी नदियों के लिए DPR तैयार करवाना है, जो हो रहा है। इसके अंतर्गत झाकम बांध से पानी को अतिरिक्त अन्य नदियों और बांधों तक वितरित किया जाएगा। रावत ने पश्चिमी नहर प्रोजेक्ट के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिससे लोग ताज्जुब में पड़ जाएंगे। इसमें माही नदी से लूनी नदी तक का जलग्रिड का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि सूखे इलाके में जल आपूर्ति संभव हो सके। इस तरह यह काम भी उनकी रिपोर्ट कार्ड में नंबरों का इजाफा कर रहा है। सुरेश रावत वर्ष 2024 में घोषित लगभग 30,000 करोड़ की रन ऑफ वाटर ग्रिड बनाई है, जो अद्भुत है। ये देखिएगा, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं एक बार कि 30,000 करोड़ की रन ऑफ वाटर ग्रिड जो रावत साहब ने बनाई है, अद्भुत है। कल्पना कीजिए 30,000 करोड़ की योजना कितनी बड़ी हो सकती है। इस परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन और सिंचाई को बेहद मजबूत कर दिया जाएगा। सुरेश रावत का मंत्रालय बांधों, तालाबों की सुरक्षा और उनको अतिक्रमण से बचाने के लिए भी आमूलचूल काम कर रहा है। पुख्ता जानकारी है कि रामगढ़ बांध की रिमोट सेंसिंग की जा रही है और ड्रोन की मदद से अतिक्रमण और अवरोधों का सर्वेक्षण जारी है। अब तक 323 प्लस हेक्टेयर अवरोध हटा दिए गए हैं, जबकि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप 2 मीटर से ऊंचे निर्माण नीचे काटे भी गए हैं। रावत ने अपनी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा था कि जल परियोजनाओं की धीमी प्रगति बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने इंजीनियरों और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने और गुणवत्ता का सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने कमजोर प्रदर्शन पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जाहिर है कि उनकी इस उपलब्धि पर भी रिपोर्ट कार्ड में डिस्टिंक्शन नंबर दिए जा सकते हैं। यहाँ एक और शानदार उपलब्धि उनके खाते में दर्ज की जा सकती है। करौली कटोरा क्षेत्र के पांचना बांध में 28 करोड़ से अधिक की लागत से सुरेश रावत 11 जल संरक्षण परियोजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं। इनमें नए एनिकेट्स निर्माण और बांधों का आधुनिकीकरण शामिल है।
मंत्री रावत ने इस पहल को जन आंदोलन में बदलने की अपील की है। सुरेश रावत ने इस बार बांध सुरक्षा कानून 2021 और राज्य बांध प्राधिकरण के तहत रावत ने बांधों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बांधों के पुनरुद्धार और नदी संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू करने की प्रतिबद्धता जताकर अपना रिपोर्ट कार्ड और मजबूत कर लिया है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि रावत नियमित रूप से विधानसभा में जवाब देते हैं और जल संरक्षण योजनाओं को जनहितकारी आंदोलन के रूप में लोकप्रिय बना रहे हैं। जल संसाधन मंत्री के रूप में उनकी रिपोर्ट मेरी नज़र में तो निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की है। पुष्कर के विधायक के रूप में उनकी रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आप मेरा उनसे लिया गया साक्षात्कार देख सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।